बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। अल्लाह करे कि तमाम लोग बहुत अच्छे से उठे होंगे, नमाज़ अदा की होगी। बहुत सारे लोग पूजा पाठ के लिए सुबह सुबह निकलते हैं। हमें देखने और सुनने वाले सब बहुत अच्छे से हों, इस दुआ के साथ आगाज़ कर रहा हूँ इस वीडियो का। मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह, क्योंकि हंगामा काफ़ी ज़्यादा हुआ है, आर्ज़ी मुलाज़मीन का मसला है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मसला है, ताजरों का मसला है, कारोबारियों का मसला है। बजट इजलास कल से ही शुरू हो चुका है और लोगों के आने और जाने का सिलसिला, ट्रेन की आवाज़ मेरे पीछे आप सुन रहे हैं, तो ये भी शुरू हुआ है। और कहानी ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजेस के मसले पर भी आवाज़ें दोबारा से उठना शुरू हुई हैं और कल बीजेपी ने वाज़ेह कर दिया, फिर उसके बाद सज्जाद गनी लोन साहब ने, मैं उसके बाद आ रहा हूँ, और उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब आज एक अहम डेवलपमेंट सरकारी तौर पर होने जा रही, क्या करने जा रहे हैं। सज्जाद गनी लोन साहब की तरफ से जो चीज़ें उजागर की गई कि जब लेफ़्टिनेंट गवर्नर ने ख़िताब किया, क्योंकि लेफ़्टिनेंट गवर्नर वही पढ़ते हैं जो हुकूमत का डॉक्यूमेंट होता है, विज़न डॉक्यूमेंट होता है, हमने क्या किया है, क्या करना है, क्या हमारी अचीवमेंट्स हैं, गोल क्या है। और जब तरामीम हुई, तब्दीलियाँ हुई, तो उसमें 4-5 चीज़ें उनने याद दिलाई कि कश्मीरी अवाम जो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में है, जम्मू कश्मीर कोई आता है तो मेहमान की तरह उनको बुलाते हैं, यहाँ ट्रीट करते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं वो मार खा रहे हैं, पीटा जा रहा है, जिसमें कई नौजवानों को हिमाचल में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मारा गया। इसका कोई ज़िक्र नहीं था, नाराज़गी का इज़हार किया। दूसरा, रोज़ाना उजरतों पर काम करने वाले जो आर्जी मुलाजमीन हैं, डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं, उनका कोई तज़किरा नहीं, उनको मुस्तकिल करना है या नहीं, रेगुलराइजेशन पॉलिसी पर कोई बात नहीं, नाराज़गी लेफ्टिनेंट गवर्नर के ख़िताब पर। फिर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो उम्मीदवार है, उम्र की हद यानी एज रिलैक्सेशन का मसला, इस पर भी नाराज़गी का इजहार किया। एक तो कश्मीरी नौजवानों की हिफाजत, रोज़ाना बुनियादों पर उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन और इंतज़ामी खिदमात के जो उम्मीदवार हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएंगे, इस पर सज्जाद गनी लोन साहब की तरफ से असेंबली सेक्रेटरीट की तरफ से जारी जो कारोबारी नोटिस है, उसके मुताबिक एक तरमीम है मुख्तलिफ़ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं, ताजिर हैं, हॉकर्स हैं, हमलों की मज़म्मत में गफलत का जो है उस पर अफसोस का इजहार किया, क्योंकि कोई बात इस पर खुलकर नहीं हुई है। और आर्ज़ी मुलाजमीन का मसला, जिस पर कल ही वाज़ेह कर दिया बीजेपी ने कि वो भी खुलकर बात करेगी, और आज चाहे यूनियन टेरिटरी के अंदर हो या बाहर ये मसला भी उठेगा। और दूसरी तरफ आर्ज़ी मुलाजमीन के मसले पर खूब बहस दिन में होने वाली है। एक बात तो ये, लेकिन दूसरी तरफ आज जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला साहब पर भी नज़रें हैं। बजट तो 6 तारीख को आना है, लेकिन जम्मू कश्मीर जन विश्वास 2025 असेंबली में आज वो पेश करने जा रहे हैं और मोशन ऑफ थैंक्स भी है, शुक्रिया की तहरीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ख़िताब किया, उस पर थैंक्स सबको करना है। 10 बजे जैसे इजलास शुरू होगा, पहले सवाल जवाब का सिलसिला होगा, एमएलए सवाल पूछेंगे और जम्मू कश्मीर जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस ऑर्डिनेंस 2025, ऑर्डिनेंस नंबर 1 2025 आज उमर अब्दुल्ला पेश करेंगे। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे पर कॉन्टीन्यूसली कल से बैक टू बैक जवाबात आ रहे हैं। फिर एमएलए शौकत हुसैन गनई साहब हैं, उसके बाद डॉक्टर रामेश्वर सिंह बात करेंगे, मोशन ऑफ थैंक्स में मोहम्मद यूसुफ तारेगामी बात करेंगे। डेली वेजेस का मसला जो है, क्योंकि ये रेफरेंस कल एलजी के खुतबे से गायब नज़र आया, तो मुझे हैरानी भी इस बात पर हुई कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। यकीन दहानियाँ बार बार कराई गई हैं, प्रपोज़ल डिस्कस हुए हैं और वो प्रपोज़ल्स फॉरवर्ड भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बात नहीं हुई है। लेकिन कल वहाँ पर मुश्किलात थी। 1000 सरकारी मुलाजमतों का मसला, उस पर कोई बात नहीं हुई। JKS उम्मीदवारों का मसला और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओमपुरा के ताल्लुक से भी जो सज्जाद गनी लोन और बाकी सारे लोगों ने भी कही, तो इस पर आज खूब बहस होने वाली है। दिन में हमारे साथ रहिएगा। डेली वेजेस के मसले हों, आर्जी मुलाजमीन का मसला हो, या फिर इसके अलावा बाकी लोगों की हिफाजत का ज़िम्मा और मकामी सतह पर मामलात, खूब हंगामा आज नज़र आने वाला है। दिन भर आपको सारी सूरत हाल से मैं आगाह करता रहूँगा।